नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर बोल सकूं। मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ और आज वीक भी हूँ। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से यही कहूँगी, शुक्राना ही करूँगी कि गुरु जी आपने जो दिया है उसके लिए शुक्राना। आपने अपने मंदिर बुलाया है उसके लिए शुक्राना। इतनी ब्यूटीफुल फैमिली दी है उसके लिए शुक्राना। हर चीज़ का, हर पल का शुक्राना ही शुक्राना है मालिक। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी, जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे। पापा बहुत परेशान थे। तो एक दिन पापा कहते हैं कि मैंने ड्रीम में दर्शन कराए गुरुजी ने कि लड़का मिल गया है। तो मेरी मम्मा कहते हैं कि आप तो, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही परेशान हो करके, मुझे लग रहा है कि आपकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, शायद इसलिए आप ऐसा देख रहे हो। बोले नहीं। सुबह 5 बजे की बात है, शाम को ही 5 बजे हमारे रिश्तेदार हैं वो आ गए और बिना ही मतलब एक दूसरे की फैमिली को देखे ही रिश्ता तय हो गया और शादी हो गई। गुरुजी, उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। मतलब इतना मुझे प्यार देने के लिए, इतना मुझे अच्छी फैमिली देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए गुरुजी आप हो तो मैं हूँ। मैं कहती थी कि सिंगापुर में हम लोग 10 साल में रही, आगरा से मैं ट्रैवल करती थी छतरपुर होते हुए, लेकिन कभी भी मैंने गुरुजी का नाम नहीं सुना। गुरुजी यहाँ पे भी आई, मुझे लगता था मेरी कोई नहीं है यहाँ पे, हम 3 लोग हैं, मेरा बेटा, मैं, मेरे हस्बैंड, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल फैमिली आपने दी है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी मम्मा का सत्संग शेयर करूँगी। लास्ट ईयर की बात है, मेरी मम्मी बहुत बीमार थे, आईसीयू में थे वो, दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट थे। उससे पहले ही 10 दिन मुझे गुरु सपना आता है और मैं किसी सत्संग में बैठी हुई हूँ और मुझे सपना आता है कि मेरे हाथ में कुछ है, वो मेरे हाथ से गिरा है और सीधे वो वहाँ तक पहुँचाया जा करके, और वो बंदा खड़ा हुआ है और बहुत तेज़ तेज़ हंस रहा है, बोलता है कि मेरी गुरुजी ने अरदास पूरी की है, मेरी इच्छा पूरी की है और मेरी इच्छा पूरी हो गई, जो 10 साल से मुझे गुरुजी ने कैद करके रखा था। तो मैं कहती हूँ, मम्मा के लिए वो बोलता है कि मेरी आज इच्छा पूरी हो गई है और आज मैं इनको लेने के लिए आऊँ। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी इच्छा पूरी हो। मैं गुरुजी के टेंपल जाती हूँ, मुझे गुरुजी पे इतना फेथ है, आपकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती, जब मेरी इच्छा तो पूरी होगी होगी। बोले नहीं, आज मेरी पूरी हुई है, 10 साल से मैं कैद करके रखा हूँ। तो मैं जब उस बात को ध्यान में देती हूँ, आज से 10 साल पहले मम्मी मेरी इतनी बीमार थे, इतने बीमार थे कि बचना मुश्किल था। तो मैं डर गई अंदर से, तो डर गई। जैसे ही मेरा सपना टूटता है, मैं सुबह नीचे आती हूँ चाय पीने के लिए, इमीडिएट मेरे घर से फ़ोन आता है, मम्मा की तबीयत ख़राब है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ये बोलते हैं कि आप गुरुजी से प्रेयर करो, कुछ नहीं होगा। तो मैं पूरे विश्वास में थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरे थोड़ा डर था। लेकिन आज संग जी वो बात सच हुई और मम्मा हॉस्पिटल गए, दिल्ली में गए, दिल्ली गुरुजी का प्रसाद मिला, वहाँ से जल प्रसाद, बहुत ही क्रिटिकल हालत थी उनकी, लेकिन मंदिर से प्रसाद गया और मम्मा विदाउट पेन चले गए। लेकिन मैं गुरुजी से बहुत नाराज़ थी, बहुत ही ज़्यादा नाराज़, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। मैंने कहा गुरुजी आपके होते हुए ऐसा कैसे हुआ, पर मैं गुस्सा में थी बहुत ज़्यादा। फिर गुरुजी फिर आते हैं, बोलते हैं कि जो भी मैंने किया वो बेस्ट किया। ऐसे मैं इंडिया में हूँ, आंगन में आए हैं गुरुजी और आंगन में लेटे हुए हैं, जबकि वहाँ पे कुछ भी नहीं बिछा हुआ है, चादर बिछी है, इधर तकिया है, बीच में जगह खाली है, वहीं पे गुरुजी लेट जाते हैं। मैं गुस्से में हूँ, मैं कहती हूँ आप ऊपर बैठ जाओ। बोले नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, तो ठीक है। थोड़ा मम्मा का लग रहा था,
तो मैंने कहा ठीक है, तो ठीक है। तो फिर मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले जो किया मैंने बेस्ट किया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं और कर सकता था, मैंने बेस्ट किया। तो गुरुजी उस बात के लिए मैं माफ़ी मांगूंगी आपसे। गुरुजी बस मैं तो यही करना चाहती हूँ कि जैसे सीमा आंटी के मैंने सत्संग सुना था कि जो भी आप लिस्ट लेके आओगे पूरी आपकी 100% नहीं 101% पूरी होती है। तो गुरुजी मुझे यहाँ पे खड़े होके बोलना भी नहीं आ रहा है और मेरी जीभ लग रही है। गुरुजी माफ़ करिएगा, पर मैं वही कहूँगी कि गुस्से भी आपसे ही होंगे, क्योंकि मैं तो आपको अपना फादर समझ सकती हूँ गुरुजी, समझ के बैठी हूँ। और मैं पापा से अपने से कितना प्यार करती थी, आप भी जानी जानो। मालिक बख्श लेना, बस मेरे से वही कर्म कराया ना जो कि मैं आंख उठा के आपकी तरफ देख सकूं और बस एक मान कर सकूं कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। बस इसको बस प्रभु और मेरी फैमिली पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने से जोड़े रखना। हम कहते थे हमारा यूएस में कोई नहीं है, हम 3 लोग हैं, पर आज मुझे लगता है कि मेरे साथ 300 लोग हैं। तो ये संगत के साथ मेरा प्यार बनाए रखना, अपने से जोड़े रखना और मेरे परिवार को अपने चरण शरण में लगाए रखना, मंदिर से जोड़े रखना मालिक। और एक छोटा सा सत्संग में और शेयर करूँगी, थोड़ा टाइम हो तो। कि जब मैं लास्ट ईयर की बात है, गुरुजी का शुरू मैं सीमा आंटी से लेके गई। तो मैं लेके गई सीमा आंटी से, मैंने कहा सीमा आंटी मुझे बड़ा वाला स्वरूप चाहिए। तो अचानक ही वो बड़ा वाला स्वरूप ही निकल के आया। तो मेरे हस्बैंड और उसको वो लेमिनेट करा के लेके आए और जैसे इन्होंने सोफे पर रखा, सोफे पर रखे, मैंने कभी नहीं उनको देखा इस तरीके से करते हुए। सोफे पर रख करके जैसे चाय प्रसाद, गुरुजी का समोसा प्रसाद और गुरुजी को वो पसंद है जलेबी, वो प्रसाद लेकर के आए और उन्होंने अपने आप ही भोग लगाया। गुरुजी का भोग लगाया, बस कुछ नहीं, हम बैठे थोड़े मंत्र जाप किया। फिर जैसे ही मैं रात को सोती हूँ तो मुझे देखती हूँ गुरुजी आते हैं और ऐसे सो रही हूँ और बिल्लू के पापा मेरे हस्बैंड वहाँ पर सो रहे हैं साथ में, उनको टीका लगाते हैं। टीका लगा करके, मेरे को नहीं लगाते, इनको लगाते हैं, टीका लगा के बोलते हैं जा तेरी सातें पुस्तें सुखी कल्याण कीता। और जैसे ही ये सोच कर मतलब देखते हैं उनकी तरफ, जब तक तो मैंने पटक के गुरुजी के चरण स्पर्श करती हूँ और गुरुजी विलीन हो जाते हैं। लेकिन मैंने जितनी बार मैंने गुरुजी से जो भी कहा है, बस मैं एक बार ऐसे करके थोड़ा सा भी गुरुजी का देखती हूँ, वो अपने आप मेरी मन की बात सुन लेते हैं, जैसे मेरे फादर सुनते थे। गुरुजी ये विश्वास, ये अपना प्यार बनाए रखना और बच्चे को और मेरे हस्बैंड को, मेरे पूरे परिवार को अपने से जोड़े रखना। मालिक कुछ भी अगर भूल चुकी हो तो प्रभु माफ़ करिएगा, पर मुझे पता है मैं बाप से बहुत प्यार करती हूँ। बस मेरे प्यार की लाज रखे रहना और मान हमेशा आपके ऊपर ही करती रहूँ गुरुजी, ये मेरी आपसे विनती है। बस एक ही चीज़ मांगती हूँ गुरुजी, मांगती तो अंदर बहुत हूँ, लेकिन एक ही चीज़ मांगती हूँ कि बस मैं आप पे गुरु को रखूँ, गुरु न रखूँ, बस आप पे गुरु करूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, माफ़ करिएगा कुछ भी गलती हुई हो तो। जय गुरु जी।